हेलो, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर। मैं हूं अमित गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं इंटरनेशनल अफेयर यूट्यूब चैनल पे। नाउ आप सभी ने ये आर्टिकल तो कहीं ना कहीं ज़रूरी पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं ज़रूरी सुना होगा कि आईएनएस विक्रांत इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो तैयार हो चुका है, जो कि जिनका भी सी ट्रायल चल रहा है। ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आपने ज़रूरी सुना होगा। चलिए आइए इस पर डिस्कस करते हैं और जियो पॉलिटिक्स इशू, जियो पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये आर्टिकल देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई है। ये आर्टिकल में लिखा है कि दी इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी नेम्ड एज आईएनएस विक्रांत फाइनली बिगिन सी ट्रायल। और ये मैं आपको चाहूँगा कि आप ये सी ट्रायल एक बार ज़रूर ही देखें। This is India's first indigenous state-of-the-art aircraft carrier. The 40,000-ton reincarnated Vikrant sailed for her maiden sea trials on Wednesday. Built at the Cochin shipyard for around 23,000 crores, the carrier will be commissioned in August next year. Though the IAC will become fully operational by mid-2023, only after the flight trials of MiG-29K fighter jets and the indigenously manufactured advanced light helicopters. Once deployed, the IAC will pack quite an offensive punch and project. ना आप सभी ने ये आर्टिकल में ये सी ट्रायल को देखा ही होगा, किस तरह से ये सी ट्रायल इनका जारी है आईएनएस विक्रांत का। ना मैं कहना चाहूँगा कि ये न्यूज़ अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो या तो यूएसए से परचेस करता था या फिर रसिया से। अब नाउ ये इंडिया का पहला सेल्फ बिल्ड आईएनएस विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि इंडिया ने खुद ही बनाई है और अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर की है, जिनका मैन्युफैक्चर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इंडिया का ही सरकारी कंपनी है। इस आर्टिकल में भी यही लिखा है कि द मच अवेटेड सी ट्रायल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कमीशन इन अगस्त कैरियर विच विल बी reincarnated as INS Vikrant once it is commissioned in August next year finally kicked off the Wednesday। तो ये आर्टिकल यही कह रही है कि जो नया आईएनएस विक्रांत है, जो कि अगले साल 2022 में अगस्त के महीने में कमीशन होगी इंडियन नेवी में, जिनका सी ट्रायल अभी चालू है। नाउ ये आप देख ही सकते हैं कि वेरियस डिप्लोमेट जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो उन्होंने, और जो भी ऑफिसर्स है, जो भी मिनिस्टर्स है, स्पेशली नेवी की तरफ से स्पोक पर्सन ऑफ नेवी, उनका भी ट्वीट आया है कि प्राउड एंड हिस्टोरिक डे ऑफ द इंडिया एज द री इनकार्नेटेड विक्रांत सेल्स फॉर हर मेडियन सी ट्रायल टुडे इन 50th ईयर ऑफ हर इलिस्ट्रेशन प्रेडेसेसर्स की रोल इन विक्ट्री इन 197 वन वार। सो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वेरियस वेरियस लोगों का और वेरियस डिप्लोमेट का आपको ट्वीट मिलेगा यहाँ पे। सभी ने एक ही बात कही है, एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। पहले हम लोग रसिया और यूएसए से परचेस करते थे, और अब यही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है। नाउ इसी आर्टिकल पे आगे बढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये कल की ही न्यूज़ है जो कि मैं आज कवर कर रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ डिले के लिए। आइंदा से मैं ऑन द टाइम न्यूज़ कलेक्ट करके आप तक पहुँचाता रहूँगा। नाउ आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, वाओ द ग्रेट, इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया ने खुद बनाई, कितना कॉस्ट पड़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि आईएनएस विक्रांत जो कि पहली बार जो इंडिया ने बनाया, इसका कॉस्ट करीबन पड़ा है 3.5 बिलियन, रफली मैं बता दूं 23,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ जो है इसका कॉस्ट पड़ा है। आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि अभी तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, फिर क्या ज़रूरत थी इतना परचेज़ और या फिर इतनी बड़ी एक्सपेंडिचर करने की, वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने इसे खुद मैन्युफैक्चर किया है, और जो इंडिया की जो कॉस्ट पड़ी है 23,000 करोड़ ऑफ रुपीज़, उसमें से 80 to 85% ऑफ द अमाउंट है, जो लार्ज अमाउंट 80 to 85% करीबन, वो जो है इंडियन इकोनॉमी में ही रीफिल किया गया है। मैं आपको समझाता हूँ आगे। नौ स्पोक पर्सन ऑफ नेवी और इंडियन नेवी के कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है क्या कि वाइल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 50 मोर देन 50 इंडियन मैन्युफैक्चरर वेयर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी कंपोनेंट जो ज़रूरत थी, जिनका टेंडर सरकारी कंपनी ने निकाला था, तो वो उसमें से 50 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडियन कंपनी को ही दिया गया है टेंडर, जिसमें से 50 मैन्युफैक्चरर जो है कंपनी इंडिया की इन्वॉल्व है इसमें, जिससे उन्हें बिज़नेस मिला है, भारी मात्रा में बिज़नेस मिला है, और उन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट जो है तैयार करके इंडियन नेवी को दिया ताकि इस शिप में मैन्युफैक्चर हो सके। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि 2000 ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जो कि एवरी डे, बात कर रहा हूँ एवरी डे का, यानी कि 2000 के लगभग 2000 या 2000 से ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट एवरी डे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ के लोगों को मिला है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मोर देन 40,000 यानी कि मोर देन 40,000 ऑफ पीपल जो है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था इसके एम्प्लॉयमेंट में ऑन द बोर्ड ऑफ IAC-1।
जब मैं IAC-1 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये INS विक्रांत का पहले नाम दिया गया था IAC-1, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। हाँ, और इसमें ये भी बताया गया था कि 23,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ जो लगा है उसमें से 80 to 85% जो कंपोनेंट जो है जो कि मैन्युफैक्चर में जो लगा वो उनका 80 to 85% जो इंडियन इकोनॉमी में ही रिफिल किया गया है। सो इस प्रकार से सेल्फ मेड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का फ़ायदा यही है कि लगभग 80 से 90% ऑफ एक्सपेंडिचर जो इंडियन इकोनॉमी में ही रिफिल किया गया है। सो इससे यही हुआ कि हमारी विदेशी मुद्रा है जो हमारी जो एक्सपेंडिचर है जो कि अगर हम किसी रसिया से या फिर USA से ख़रीदते तो शायद हमें वहाँ पे करना पड़ता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और हमारी रुपी वैल्यू डिप्रिसिएशन भी हो जाती। चलिए आइए बात करते हैं कि ये जो INS विक्रांत जो बनकर रेडी हुआ है, जो जिनका भी सी ट्रायल चल रहा है, उसके बारे में जानते हैं कि क्या है इसमें आखिर। इसमें डिटेल दिया गया है, जैसे कि कैरियर स्टार्ट में देखें तो क्रू जो है 1700 क्रू इसमें रह सकते हैं, कंपार्टमेंट 2300 है, और इसके फिगर की बात करें तो पता चलता है कि वेट जो है 40,000 टन से भी ज़्यादा इसका वेट है। 62 मीटर का विथ है इसकी, जो रनवे आप देख रहे हो ये 62 मीटर का विथ है, और इसका डेक जो है 14 डेक है इसमें, ठीक है। हाइट जो है 59 मीटर की बताई गई है, और इसकी लेंथ जो है 262 मीटर है। मैसिव एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इंडिया का सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि फ्रूटफुल साबित होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसका 80 से 85% ऑफ दी एक्सपेंडिचर जो इंडियन इकोनॉमी में रिफिल हुआ है, हमारे देश से एक पैसा तो बाहर ही गया ही नहीं है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये सी ट्रायल क्या है, जहाँ देखो वहाँ सी ट्रायल, आखिर ये सी ट्रायल होता क्या है। सी ट्रायल का एक डेफिनेशन दिया जाए तो ये कह सकते हैं कि सी ट्रायल इज़ द टेस्टिंग फेज ऑफ ए वाटर क्राफ्ट, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए शेक डाउन क्रूज बाई मेनी नवल पर्सनल। ये एक्चुअली एक लास्ट या फिर ये कहूँ कि सेकंड और थर्ड लास्ट फेज़ है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, जहाँ पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जिसके लास्ट फेज में सी ट्रायल देखा जाता है कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, इसको ट्रायल करके देखा जाता है। तो यही एक सी ट्रायल होता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक लेआउट बनाया जिसमें सारे प्रोसेस दिए गए। पहला प्रोसेस होता है ऑर्डर, ऑब्वियसली ऑर्डर दिया जाएगा तभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, ओके। फिर कील लेइंग होता है, फिर फ्लोट आउट होता है, फिर इसका नेमिंग और लॉन्चिंग भी हो जाता है, फिर उसके बाद फिटिंग आउट होता है, फिर उसका सी ट्रायल स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद डिलीवरी होता है, फिर उसके बाद कमीशन होता है। और जो ये एयरक्राफ्ट है इसका कमीशन अगस्त 2022 के महीने में अगले साल हो जाएगा। अब तक के लिए हमारे पास 2 ऐसे इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है जो कि पहले थे हमारे पास INS विक्रमादित्य, जो कि रसिया से करीब 2008 में ऑर्डर किया गया था, और लगभग 2013 में शायद कमीशन किया था, जो कि अभी लगभग आउटडेटेड है। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी का है, पर ये भी इनका भी एक अलग ही मैं कहूँगा इसका भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो अभी तक के लिए हमारे पास 2 INS इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला INS विक्रमादित्य, जो कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, वो इस प्रकार का व्यू है, और दूसरा है हमारा जो न्यूली फॉर्म जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा INS विक्रांत। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, पर इतनी बड़ी भी बात क्या है। मैं आपको बता दूँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये एक अपने आप में प्राउड वाला मोमेंट है, जहाँ पे अपने अपने देश के ऊपर प्राउड करने की बात है। आप बहुत बार सुने होंगे कि बहुत सारे एक्सरसाइज में कंट्री के बीच एक्सरसाइज होती है, जो कि रिसेंटली अगर मालाबार एक्सरसाइज को देखा जाए तो जापान, USA और इंडिया की जो नेवी जो आई थी वो अपने ये कैरियर लेके आती है। तो और मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में गिन के ही 5 से 6 ऐसी कंट्री होगी जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से USA नंबर 1 पे है, और चाइना उसके बाद ही आती है, और उसके बाद शायद 2-3 और कंट्री है, उसके बाद इंडिया आती है। तो आप कहेंगे इसमें जापान कहाँ है। जापान भी एक वेल नोन कंट्री है, अच्छा खासा उनका रुतबा है, तो जापान कहाँ है इस रेस में। तो मैं कहूँगा कि जापान के पास इंटरेस्टिंगली अभी के लिए कोई भी अभी के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके पीछे एक वजह है। जापान के डिफेंस स्पोक पर्सन के अनुसार उनका कहना है कि उनके लिए ये कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यूज़लेस है, क्योंकि उनको उनको किसी भी युद्ध के लिए या फिर किसी भी वार के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट उनका कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया है वो ऐसे स्थान पे है कि
कोई भी सी को वो बखूबी सरल तरीके से पार कर सकते हैं। पर ये यूएसए और चाइना को देखा जाए तो उनको एक बहुत ही बड़ा एक ओशियन पार करना पड़ेगा, जो कि पैसिफिक ओशियन है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो उनके लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रूटफुल है। पर जापान के हिसाब से उनका कहना है कि हम ज़्यादातर हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर जो रहते हैं, हेलीकॉप्टर कैरियर, उन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। और ज़्यादातर उनका जो है सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो आपका ये सवाल होगा कि मालाबार एक्सरसाइज में तो फिर क्या लेके आया था जापान? मतलब कैरियर तो लेके आया ही होंगे। हाँ, तो मैं कहूँगा कि वो एक्चुअली वो एयरक्राफ्ट कैरियर ना होके वो हेलीकॉप्टर कैरियर था। और इस लिस्ट में मोस्ट ऑफ द कंट्री का वही नाम है जो एयरक्राफ्ट कैरियर रखते हैं, ना कि हेलीकॉप्टर कैरियर। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अभी के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर हेलीकॉप्टर कैरियर जो है अभी के लिए नहीं है। तो मेरा यहाँ पे आपके लिए ये सवाल है कि क्या इंडिया को भी हेलीकॉप्टर सबमरीन हंटर जो हेलीकॉप्टर होती है उनके लिए कैरियर जो है बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट करीबन 24 से 25 हज़ार करोड़ की आ जाएगी। और तो और उनके ऊपर जो डिफरेंट फाइटर जेट और डिफरेंट हेलीकॉप्टर हैं, जो उनके ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताएं कि क्या इंडिया को भी चाइना और जापान की तरह जो है वो हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर फोकस करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मेरे अनुसार तो इंडिया को भी इस रेस में बरकरार रहना पड़ेगा। क्योंकि चाइना जो जिस स्पीड से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बढ़ाता जा रहा है, वो लगभग 2030 तक जो है वो करीबन 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऐड कर लेगा। तो इंडिया को भी इस रेस में आना ही पड़ेगा। तो मेरा यही सवाल है आपसे, आपका क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आगे के लिए बने रहिएगा इसी चैनल पे, जो भी फर्दर अपडेट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में भी, और कहीं भी इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट होती है उसके बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही। आज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। सो आई विल कैच यू सून। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें।